बिल्ली, अगर बिल्ली रास्ता काटे, कहीं पर जाते समय यदि बिल्ली रास्ता काट दे तो प्राचीन समय से ही माना जा रहा है कि यह अशुभ ही होता है, और इस शकुन के शुभ होने का अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं। हाथी, प्रस्थान कर रहे व्यक्ति को हाथी के दर्शन होता है तो शुभ लक्षण माना जाता है। यदि आप घरों निकलो और अपने हाथे हाथी आवे रहो तो बहुत ही बढ़िया शुभ लक्षण है। यदि ये प्रवासी को देखकर अप्रेरित भाव से अपनी सूंड ऊंची करता है अथवा सूंड को उठाकर दाहिने दांत पर रखता है तो कार्य सिद्ध होता है। घोड़ा, प्रवासी के बाईं तरफ से घोड़ा गुजरे या हिंडन आए तो शुभ माना जाता है। आप यात्रा करो और यात्रा करते घरों निकलो बाहर, और बाहर निकल समय यात्रा करते समय अपने डावी तरफ अगर घोड़ो मिल जावे या घोड़ो हिंडनाट करे तो समझो कि बहुत ही बढ़िया अपनी यात्रा सफल होने वाली है। और हिरण, हिरण हमेशा यात्रा के समय या प्रातःकाल हिरण यदि दाहिने या बाएं मिले तो अत्यंत लाभकारी होता है। इस शकुन के कारण धन धान्य की प्राप्ति होती है। और भैंस, किसी भी कार्यवश जाते समय प्रारंभ में भैंस दिखाई दे तो कार्य पूर्ण हो जाता है। और सांड यानी बैल, प्रवासी के बाईं तरफ बोलना, सींग से धरती को खोदना तथा दाईं तरफ की चेष्टा करना और आधी रात में बोलना, ये शुभ लक्षण है बैल का। बैल का बाईं तरफ से दाईं और जाना तथा दाईं तरफ रहकर चेष्टा करना ये शुभ फल देता है। परंतु यात्रा करते समय यदि दोनों ओर भैंसें आ जाए तो घोर अशुभ होता है। पेड़ पर सड़ता हुआ सर्प, कहीं जाते समय यदि पेड़ पर सड़ता हुआ सांप दिखाई दे तो भविष्य में सूरज समान चमकने का संकेत देता है। बहुत ही ऐसा सुगन है। आप कहीं यात्रा करने वास्ते जाओ या कोई काम काज जाओ, पेड़ माथे सड़ते हुए अपने हाथ दिख जावे तो अपने वास्ते बहुत ही बड़ो लाभकारी है। और मेढक, यदि खेत में या नदी नाले तालाब में मेढक उछल कूद करते दिखाई दे तो भारी बरसात होने की संभावना होती है। सीटियों का झुंड यानी कीड़ियों का झुंड, सीटियों का झुंड यदि रेल की भांति आगे पीछे बिल्कुल एकदम लाइन सर ऊपर की ओर जाती दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वर्षा होने वाली है। और चिड़ियों का घोंसला, प्राय सभी घरों में चिड़ियों अपना अपना घोंसला बनाती है और घोंसला बनाते समय बन जाने के बाद उस स्थान के नीचे कूड़े करकट का ढेर तो अवश्य लग जाता है, परंतु शुभ सुगन माना जाता है। अतः किसी भी मनुष्य को चिड़ियों को घोंसला उजाड़ना नहीं चाहिए। नेवला, यदि यात्रा करते समय मार्ग में नेवले का दर्शन हो जाए तो यात्रा बहुत ही सफल होती है। और लोमड़ी यानी लौकी, लोमड़ी का दर्शन सिद्ध प्रदायक होता है। यात्रा करते समय मार्ग में यात्री के बाईं तरफ से गुजरे या दाईं तरफ से, दोनों तरफ से ही लौकी यानी लोमड़ी का दर्शन बहुत ही अच्छा होता है। यात्रा काल का शव दर्शन, यानी यात्रा करते समय अपने हमें कोई शव दर्शन हो जावे तो सामने मिलता है कोई मरे हुए मृत व्यक्ति को शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं और ऑपर हमें मिल गया है तो बहुत ही बढ़िया सुगन है। लेकिन उनने मो कोई रोनो पीटने वालों नहीं होना चाहिए, रोतो हुआ नहीं आना चाहिए। हैंगी शुभ साहब बिन लाश ने लिवड़ी आवेरिया है तो अपन बहुत बढ़िया सुगन है। और उनमें कोई रोतो हुआ अपन दिखाई दे तो वो शुभ नहीं है। सुहागणी नारी, यात्रा काल में सजी सवारी सुहागण नारी प्रसन्न मुद्रा में अगर अपन मिल जावे तो यात्रा सफल होती है। साथ ही यदि गोद में खूबसूरत छोटे बच्चे को लिए हुए मिलती है तो सोने में सुहाग रूपी शुभता प्रदान करती है। बहुत ही बढ़िया सुगन हुआ। अपन अगर सुहागण स्त्री अपन मिल जावे यात्रा करते समय और हाथ में अगर बेटो लीवड़ो वे उन्नो तो पसे सोने में सुहागे। कुमारी कन्या, यदि यात्रा करते समय कुमारी कन्या रो दर्शन हो जावे तो बहुत ही बढ़िया लाभ है और अपनी वह यात्रा सफल हो जावे। शंख ध्वनि, अगर हंकरी ध्वनि ने होनी जावे यात्रा करते समय यदि शंख बजने की आवाज़ सुनाई पड़े तो सर्व मंगलदायक होता है। बहुत बढ़िया सुगन हुए अपन है। ये सुगन मिलने पर दुश्मन से मुलाकात करने पर भी, युद्ध में जाने पर भी आपकी विजय ही होगी, आपकी सफलता मिलेगी, आपको कोई टाल नहीं सकता। शंकरी ध्वनि अपन आवाज़ आवनी चाहिए। आंधी, किसी भी कार्य हेतु प्रस्थान करते समय या किसी भी शुभ कार्य प्रारंभ में यदि आंधी आ जावे तो वो बराबर नहीं है, अशुभ है। भिखारी, अगर प्रातः काल के समय सुबह सुबह
दिन उगते समय नित्य क्रिया से संपन्न होने के पश्चात मुख्य द्वार पर खोलने पर यदि कोई भिखारी उपस्थित हो जाए, वह आपसे भीख की सराहना करे तो अन्न वस्त्र आदि के अलावा उसे गुड़ भी दान करना चाहिए। ये गुड़ देने का सुगन आपका डूबा हुआ धन वापस ला सकता है। ये तो बड़ो उन भिखारी ने आप गुड़ दीवड़ो लाभदायक हुए। आग, किसी भी शुभ यात्रा के समय प्रारंभ में ही जलती हुई आग दिखाई दे तो कार्य पूर्ण होने में कोई टेंशन नहीं, बहुत बड़ा संकेत है। आप घरों निकलो, यदि अपन कोई आग जलती हुई दिखे तो बहुत बढ़िया सुगन है होना। पूजा पाठ, किसी भी कार्य आरंभ समय अकस्मात कहीं पर भी पूजा पाठ प्रारंभ हो और वहाँ के स्वर सुकून के रूप में सुनाई दे तो कार्य सिद्धि और मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुल्ला, आप दांतुण करो ने, प्रातःकाल दांतों की सफाई के बाद कुल्ला करते समय अनजाने में यदि पानी गले में चला जाए तो उस दिन तबीयत प्रसन्न और स्वादिष्ट व्यंजन की प्राप्ति होती है। कंघी, आप माथे में कंघी मारोगे, बालों में कंघी करते समय कंघी हाथ से छूट जाए भूलवश और वो दरवाजे से बाहर नाली में गिर पड़े तो उस व्यक्ति के घर में 1-2 दिन के अंदर अंदर कोई मेहमान एक साथ ही आने वाले हैं जिससे उसके घर में रौनक बढ़ सकती है। कबाड़ी, किसी भी कार्य हेतु प्रस्थान करते समय टूटा फूटा लोहा खरीदने वाला कोई कबाड़ी सामने मिल जाता है तो कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने का संकेत देता है। आप घरों निकलो, कोई भंगारियो हमें मिल जावे, कोई भंगार बेचने वालों मिल जावे तो अपने बहुत बढ़िया सुगन वे उड़ना। सफाई कर्मी, यात्रा करते समय यदि सफाई कर्मी गली में झाड़ू निकालता हुआ मिल जाए तो बहुत बढ़िया अपने सुगन है। टूटते हुए सितारे, यानी तारों टूटते हुए उन कहीं हुए, कभी कभी देखा जाता है कि कोई सितारा अपने स्थान से टूटकर दूर तक समकीली रेखा बनाता हुआ लुप्त हो जाता है। ये देखना अशुभ माना गया है। यात्रा काल में यदि ये दिखाई दे तो यात्रा स्थगित करनी से कटियों पे हम बूढ़ा वो बारे यात्रा वास्ते और अपने वो तारों टूटते हुए दिखाई दे तो अपने वह यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए। काले वस्त्रधारी, काला वस्त्र धारूड़ा वे उन्हों का ही असर पड़े। काला वस्त्र पहनना शनि दोष वालों के लिए शनिवार के दिन भले ही लाभकारी है, परंतु नीचे से ऊपर तक काले वस्त्रधारी का दर्शन पाना यात्रा समय शुभ सूचक नहीं माना जाता है। और पाँव की ठोकर लगना, अपने पगड़ी ठोकर लगे उन्हों को ही असर पड़े। किसी भी शुभ कार्य हेतु यात्रा के प्रारंभ में पाँव में किसी भी प्रकार की ठोकर लग जाए, अर्थात ठोकर से आपका पाँव पीड़ित हो जाता है तो यात्रा कैंसिल कर देनी चाहिए। अगर यात्रा कैंसिल नहीं किया तो उस यात्रा में आपको असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। पैसे गिरना, कहीं जाते समय रास्ते में फूटकर पैसे गिर जाए या कपड़े पहनते समय अपना पॉकेट नीचे ज़मीन माथे गिर जाए तो और पैसे की झन की आवाज़ करे, छोटे पैसे की अगर आवाज़ हो जाए तो समझिए लक्ष्मी घर में आने वाली है, उसको कोई रोक सकता नहीं। वृद्ध नर नारी, यानी बूढ़े नर नारी, यात्रा काल में मार्ग में यदि कोई बूढ़ो आदमी या बूढ़ी माताजी मिल जावे, जोड़े में दिखाई पड़ जावे तो अपनों का बहुत ही शुभ हुए। और घड़ी का घंटा, किसी भी कार्य का निर्णय लेते समय यदि दीवार की घड़ी का घंटा अपने आप बोल जाए तो कार्य निर्णय का परिणाम अत्यंत शुभ होता है। दूध का उबलना, दूध गर्म करते समय कभी कभी चूल्हे के ऊपर से दूध उबलकर नीचे गिर जाता है। इस पर घर की बड़ी बुढ़िया रसोई के कार्य करने वाली अपनी बहू बेटियों को बहुत डांटती है कि तुमने ये दूध ढोल दिया और तुम्हारी असावधानी के कारण ऐसा हुआ है, दूध उबलकर बर्बाद हो गया है। जबकि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अचानक दूध का उबलना सुख संपत्ति धन दौलत एवं मान सम्मान प्राप्ति का सूचक है। दूध उबलना चाहिए और भूलवश में दूध अगर गिर जाए तो बहुत ही बढ़िया शुभ है। अपने यदि इस कार्य में हम किसी भी पर बिगड़ते हैं तो अपनी आई हुई शुभता को ठुकराते हैं। कभी नहीं डांटना चाहिए। अगर दूध उफड़न अगर गिर जावे तो अपने उनने बारे में क्या नहीं आको नहीं करना, क्योंकि वो बहुत बढ़िया अपने शुभ है। जब भी कभी अचानक ही चूल्हे ऊपर से दूध उबल जाए तो देवी देवता मूर्ति या तस्वीर के आगे धूप दीप करके अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि आज मेरे घर में बहुत अच्छा होने वाला है। जल से भरा हुआ घड़ा, किसी भी कार्य हेतु घर से निकलते समय यदि अपने आप को जल से परिपूर्ण भरा हुआ घड़ा लेकर कोई पिणियारी दिखाई दे तो बहुत ही शुभदायक हुगन है। अपने हथेली की खुजली, अगर हाथ में खुजली आवे
तो रोग रहित हथेली बाई यदि अकस्मात खुजलाने लगे तो धन का व्यय, और दाहिनी खुजलाने लगे तो घर में रुपयों का आगमन का संकेत देता है। अगर डावी हथेली में खुजली आवे तो समझो अपने कनु खर्च होई, और सीमणी हथेली में खा जावे तो अपने कोई न कोई जाए उधारा पैसा ही अपने दीवड़िया ही आवो, पर लेकिन लाभ ही लाभ होई, कोई घाटो होने वालो नहीं है। देव प्रतिमा खंडित होना, मतलब किसी भी देवी देवता की प्रतिमा यानी मूर्ति का टूटना या खंडित होना अत्यंत ही अशुभ होता है। यदि ऐसा हो जाए तो किसी योग्य पंडित को बुलाकर उस अशुभता का उपाय करना चाहिए। उपरोक्त विषयों के अनुसार ही मानव प्राणी अपने शुभाशुभ शोपन एवं सुकन का फल निकालकर यदि अपने कार्य प्रारंभ करे तो पूर्ण सफलता के योग्य बनता है। बोलिए राम जी महाराज की जय।